4 मई का दिन भारतीय राजनीति के लिए ये कोई आम दिन नहीं होने वाला। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन 5 जगहों पर वोटों की गिनती होनी है। और सच कहें तो यही वो दिन है जो इन राज्यों का पूरा भविष्य तय करेगा। चुनावी दांव पेच और ये पूरी गिनती की प्रक्रिया सुनने में थोड़ी पेचीदा जरूर लगती है, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे गणित को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस 4 मेन चीजों पर रहेगा। पहले बात करेंगे 4 मई की गिनती की, फिर नजर डालेंगे प्रमुख चुनावी राज्यों पर, उसके बाद समझेंगे कि ये गिनती आखिर होती कैसे है, और लास्ट में देखेंगे एग्जिट पोल के अनुमान क्या कहते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, 4 मई की गिनती। 4 मई की तारीख बहुत ही अहम है। हफ्तों के उस लंबे और थका देने वाले चुनाव प्रचार के बाद फाइनली यही वो दिन है जब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी का पूरा राजनीतिक परिदृश्य एक नया आकार लेने वाला है। अब दिन भर का शेड्यूल कैसा रहेगा? चुनाव आयोग ने इसका पूरा एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है। सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, फिर ठीक आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे से ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी। सुबह 9:30 बजते बजते शुरुआती रुझान मिलने लगेंगे और दोपहर या देर शाम तक आते आते एकदम फाइनल रिजल्ट सबके सामने होगा, है ना? बिल्कुल सेट पैटर्न। लेकिन रुकिए, यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक एक्सेप्शन। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट के नतीजे 4 मई को नहीं आएंगे। दरअसल वहां 21 मई को फिर से वोटिंग होनी है और इसलिए उसके रिजल्ट 24 मई को डिक्लेयर होंगे। इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स ही तो पूरी पिक्चर को एकदम क्लियर करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे सेक्शन की, प्रमुख चुनावी राज्य। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो मुकाबला इस वक्त सुर्खियों में है वो है पश्चिम बंगाल का। एक तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी, जो लगातार चौथी बार सत्ता में आने की तैयारी में है, और उन्हें बिल्कुल आमने सामने की टक्कर दे रही है बीजेपी, जो वहां एक बेहद मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। यह मुकाबला इतना जबरदस्त था कि इसे 2 अलग अलग फेज में 23 और 29 अप्रैल को करवाना पड़ा। अब चलते हैं दक्षिण की तरफ, केरल। केरल की पॉलिटिक्स का इतिहास सच में बड़ा दिलचस्प है। वहां हर 5 साल में सरकार बदलने का एक सेट ट्रेंड रहा है, जहां एलडीएफ और यूडीएफ बारी बारी से सत्ता में आते हैं। लेकिन इस बार मौजूदा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ इस बरसों पुराने चक्र को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी तरह तमिलनाडु की बात करें तो वहां सत्ता में बैठी डीएमके लगातार अपना दूसरा कार्यकाल चाह रही है और उन्हें सीधी चुनौती मिल रही है एआईडीएमके और बीजेपी के गठबंधन से। वहीं दूसरी ओर अगर असम का रुख करें तो वहां मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार सत्ता बचाने की लड़ाई में है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले एक काफी मजबूत गठबंधन से है। और अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे टेक्निकल हिस्सा, गिनती आखिर होती कैसे है। देखिए, चुनाव आयोग ने इस पूरे प्रोसेस को एकदम निष्पक्ष रखने के लिए एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम बनाया है। सबसे पहला स्टेप है कर्मचारियों की 3 लेयर वाली रैंडम नियुक्ति, मतलब कोई भी फिक्सिंग का चांस ही नहीं। उम्मीदवार के एजेंट्स भी वहां मौजूद होते हैं। इसके बाद गिने जाते हैं पोस्टल बैलेट्स और फिर नंबर आता है ईवीएम का। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प रूल है, हर राउंड में एक साथ सिर्फ 14 ईवीएम्स के ही नतीजे डिक्लेयर किए जाते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया में एकदम ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अब ये पोस्टल बैलेट क्या भला है और इन्हें सबसे पहले क्यों गिना जाता है? असल में ये वो वोट होते हैं जो सर्विस वोटर्स, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी या हमारे दिव्यांग साथी चुनाव के दिन से पहले ही डाल देते हैं। क्योंकि ये पेपर्स पर होते हैं, इसलिए ईवीएम खुलने से ठीक आधा घंटा पहले सुबह 8 बजे इनकी गिनती शुरू कर दी जाती है। बड़ा ही प्रैक्टिकल तरीका है। और हां, अगर हम खुद इस पूरी काउंटिंग को लाइव ट्रैक करना चाहें तो वो भी बहुत आसान है। भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर रियल टाइम में सीट वाइज अपडेट्स चेक किए जा सकते हैं। या फिर एक और आसान तरीका है ईसीआई नेट मोबाइल ऐप। इसके जरिए पल पल की खबर सीधा स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, एग्जिट पोल के अनुमान। अलग अलग सर्वेज ने जो एग्जिट पोल दिए हैं वो एक बड़ी ही दिलचस्प पिक्चर पेश करते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में बिल्कुल कांटे की टक्कर बताई जा रही है, हालांकि बीजेपी को इसमें हल्की सी बढ़त है। असम में बीजेपी की वापसी के आसार हैं। केरल की बात करें तो अनुमान है कि यूडीएफ इस बार एलडीएफ को हरा सकती है।
वहीं तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन और पुडुचेरी में एनडीए की जीत का साफ अनुमान लगाया गया है। लेकिन इस पूरी बात में एक बहुत बड़ा कैच है। सोर्स डेटा में साफ साफ एक बात पर जोर दिया गया है कि अतीत में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। बिल्कुल सही सुना। ये पोल सिर्फ वोटिंग बूथ के बाहर लोगों से की गई बातचीत पर टिके होते हैं, और इतिहास में ऐसे ढेरों किस्से हैं जब फाइनल रिजल्ट्स ने इन सारे गणितीय अनुमानों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। तो फाइनली सवाल यहीं आकर टिकता है, क्या ये एग्जिट पोल सच साबित होंगे या फिर 4 मई का दिन हमें बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे दिखाएगा? असली फैसला तो उन ईवीएम मशीनों में ही बंद है। बस कुछ ही समय की बात है जब मशीनें खुलेंगी और लोकतंत्र की असली तस्वीर हम सबके सामने होगी। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और जागरूक बने रहिए।